बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मॉडल वर्ब वुड का यूज़ सीखेंगे। बड़ा फेमस मॉडल वर्ब है, इसका यूज़ हम सीखेंगे। इसका स्टूडेंट्स 7 यूज़ हैं, हम सब को बारी बारी डील करेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है। मॉडल वर्ब वुड को आज हम डील करेंगे। उससे पहले अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी किसी भी किस्म की वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसका कोई अल्टरनेट, उसका कोई सलूशन निकालें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया तो दबा दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। वुड, मॉडल वर्ब वुड। स्टूडेंट्स, वुड के 7 यूजेज हैं, मतलब 7 यूजेज हैं। हम सबको 1 बाय 1 डील करेंगे। पहला यूज पास्ट हैबिट या पास्ट रिपीटेड एक्शन, मतलब कोई गुजरी हुई कोई आदत हो या मतलब जो वक्त गुजर गया है उसकी कोई आदत हो या वो काम आप बार बार रिपीट करते हो गुजरे हुए वक्त में। ठीक है। दूसरा पोलाइट ऑफर्स और रिक्वेस्ट, महज़ब अंदाज में पेशकश या दरख्वास्त, किसी से पेशकश करना या किसी से दरख्वास्त करना। तीसरा पास्ट रिफ्यूज़ल, मतलब माजी में किसी चीज़ का इनकार। फ्यूचर रिलेट टू पास्ट, मतलब माजी से मुतल्लिक मुस्तकबिल। पास्ट अनरियल सिचुएशन, माजी के गैर यकीनी हालात। इनडायरेक्ट स्पीच और कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब शर्तिया जुमले। स्टूडेंट्स, इन सब को हम 1 बाय 1 डील करेंगे। स्टूडेंट्स, वुड को डील करने से पहले हम वुड के एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, फिर हम इसका 1 बाय 1 यूज सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर। पॉजिटिव में वुड का यूज आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको आइडिया अंदाज़ा हो चुका होगा। हमने इतने पहले आल टेंसेस किए, फिर इतने मॉडल वर्ब कर लिए हैं, अब तक आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा एक स्ट्रक्चर को बनाने का। सब्जेक्ट प्लस वुड दूसरी जगह पे आ जाएगा। जितने भी हमने मॉडल वर्ब डील किए वो सब्जेक्ट के बाद ही आए। ठीक है, अब तक जितने भी हमने मॉडल वर्ब यूज़ किए हैं वो सारे सब्जेक्ट के बाद ही आए हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वुड के बाद नोट की एडिशन होगी। ठीक है, बाकी आप देखें उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ आगे ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम सिंपल क्या करते थे कि नोट को ख़त्म कर देते थे और जो भी नोट से पहले लफ्ज़ होता था उसे सब्जेक्ट से पहले ले आते थे। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल ये था इनके स्ट्रक्चर। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं टीवी देखता था। अब देखिए वुड यूज़ किस लिए होता है? पास्ट के लिए। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता लग गई। अब इसकी इंग्लिश होगी मैं टीवी देखता था। ये गुजरी हुई कोई आदत है, हैबिट है। मतलब मैं सिंपल आपको सिर्फ वुड का यूज़ बता रहा हूँ। आई वुड वॉच टीवी। ठीक है, ये था प्रेजेंट, पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में होगा वुड के बाद नोट की एडिशन हो जाएगी। मैं टीवी नहीं देखता था, आई वुड नॉट वॉच टीवी। ठीक है, और आगे देखें इसको इंटरोगेटिव में जब हमने कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? वुड शुरू में आ जाएगा, नोट खत्म हो जाएगा। वुड आई वॉच टीवी, सिंपल। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स इसका पहला यूज देखें, पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। मतलब हैबिट का मतलब होता है आदत, कोई भी आदत, गुजरे हुए वक्त में आदत, या रिपीटेड एक्शन जो बार बार आप गुजरे हुए वक्त में एक चीज़ को करते थे। मतलब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करते थे, कब? गुजरे हुए वक्त में। तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें हम गर्मियों में क्रिकेट खेलते थे। अब ये देखेंगे हमारी गुजरे हुए वक्त की कोई आदत है, हम गर्मियों में क्रिकेट खेलते थे, ये हमारी आदत थी या रिपीटेड एक्शन थी। हम बार बार क्रिकेट खेलते थे, कब? गर्मियों में। हम गर्मियों में क्रिकेट खेलते थे। स्ट्रक्चर देखें, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वुड, उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्रिकेट,
कब? गर्मियों में, इन समर। ठीक है, आगे मैं हर रोज खाना बनाता था। ठीक है, आई उसी तरह, वुड उसी तरह, कुक फूड एवरी डे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही हम इसको लेके चल रहे हैं। आगे बाल औकात अहमद मुझे हर रोज शाम को फोन करता था। ठीक है, अब देखें इसकी इंग्लिश क्या होगी। अहमद वुड कॉल मी इन दी मिडल ऑफ नाइट समटाइम्स, या मिड ऑफ नाइट समटाइम्स। बाज़-औक़ात अहमद मुझे हर रोज़ शाम को फ़ोन करता था। अहमद वुड कॉल मी, अहमद मुझे कॉल करता था इन द मिडल ऑफ नाइट, शाम को, मतलब मिड ऑफ नाइट नहीं आएगा, शाम है, मिडल ही आएगा। ठीक है, इन द मिडल ऑफ नाइट समटाइम्स, बाज़-औक़ात। स्टूडेंट्स, ये तो थे पॉजिटिव। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड के बाद नोट की एडिशन हो जाएगी, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसी तरह ही। अब देखें जुमला अगर हो, हम गर्मियों में क्रिकेट नहीं खेलते थे। ठीक है, वी वुड नॉट प्ले क्रिकेट इन समर। आगे मैं हर रोज खाना नहीं बनाता था। आई वुड, इधर आ जाएगा नॉट, कुक फूड एवरी डे। आगे बाज़-औक़ात अहमद मुझे हर रोज़ शाम को फ़ोन नहीं करता था, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी। अहमद वुड के बाद नोट आना है। अहमद वुड नॉट कॉल मी इन द मिडल ऑफ नाइट समटाइम्स। ठीक है, अब ये तो थे नेगेटिव। अब सिंपल, अब हम इसको सिंप्लीफाई इंटेरोगेटिव में देखते हैं। तो नोट तो पहले तो ख़त्म हो जाएगा और वुड सब्जेक्ट के शुरू में चला जाएगा। ये चीज़ हमने बारहा डील की है। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हम गर्मियों में क्रिकेट खेलते थे, इंटेरोगेटिव में ये जुमला हो जाएगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। वुड शुरू में आ गया और नोट ख़त्म हो गया। वुड वी प्ले क्रिकेट इन समर। आगे क्या मैं हर रोज़ खाना बनाता था, नोट ख़त्म, वुड सब्जेक्ट से पहले। वुड आई कुक फूड एवरी डे, एंड पे सवालिया निशान भी आएगा। बाज़ औक़ात अहमद मुझे हर रोज़ शाम को फ़ोन करता था, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी। नोट ख़त्म, वुड शुरू में, वुड अहमद कॉल मी इन द मिडल ऑफ नाइट समटाइम्स। अब मैं ये चीज़ें, वुड शुरू में, नोट का ख़त्म करना, ये चीज़ें बार बार डिटेल से नहीं बता रहा, क्योंकि आपको ये चीज़ें आती हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरी वीडियो एक सीक्वेंस के साथ नहीं देखी तो आप सीक्वेंस के साथ देखें। ठीक है, फिर ही आपको इस लेक्चर की, इस वुड, यूज़ ऑफ वुड की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, अगर आपको नहीं आ रही तो। स्टूडेंट्स, वुड का दूसरा यूज़ हम सीखेंगे पोलाइट ऑफर्स और रिक्वेस्ट, मतलब किसी को कोई काम ऑफर करना, कि वो ये काम, किसी को कोई काम ऑफर करना या उससे गुजारिश करना, इसलिए भी वुड का यूज़ होगा। अच्छा, इस केस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज। मतलब अब आप एक चीज़, इससे आपने परेशान नहीं होना कि वुड शुरू में आ गया है एंड पे प्लीज़ की भी एडिशन है। आप जुमला देखेंगे ना, आपको जुमले की बनावट से ही पता लगेगा। ठीक है, कि इसकी इंग्लिश किस तरह होगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे लेक्चर शुरू से नहीं लिए तो आप एक सीक्वेंस के साथ आएँ। ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो इंग्लिश का प्रॉपर लैंग्वेज कोर्स आप कंप्लीट करेंगे और दूसरा आपको वुड का प्रॉपर यूज़ आएगा। ठीक है, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। एंड पे मैं आपको इसका जो वुड का सिंपल सा होगा ना यूज़, या इसका स्ट्रक्चर, उसको भी बनाने का तरीका बताऊंगा। स्टूडेंट्स देखें ज़रा, क्या आप खाना खाएंगे। अच्छा, अब इस तरह का जुमला होगा तो इसका खुद अब आप ज़हन से सोचें कि मतलब थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो हमें वैसे ही इसका स्ट्रक्चर ज़हन में आता है। क्या आप खाना खाएंगे, तो इसीलिए वुड तो शुरू में ही आएगा। वुड, आगे सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, आगे ऑब्जेक्ट फूड और एंड पे प्लीज़ की एडिशन।
क्या आप खाना खाएंगे? वुड यू ईट फूड प्लीज़। अगला जुमला, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़। अगर आप ऊपर वाले जुमले में प्लीज़ ना भी लगाएं तो फिर भी चल जाएगा। इधर इस जुमले में प्लीज़ है, इसीलिए आपने भी इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करना है तो प्लीज़ लगाना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़, ये मैंने गलत लिख दिया। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़। वुड यू हेल्प मी प्लीज़। हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसकी इंग्लिश कर रहे हैं, इसलिए आपने स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करना है बस। क्या आप मुझे अपना फ़ोन देंगे प्लीज़। वुड यू गिव मी योर फोन प्लीज़। स्टूडेंट्स आगे वुड का तीसरा यूज़, पास्ट रिफ्यूज़ल। अच्छा, रिफ्यूज़ल का मतलब होता है किसी चीज़ का इनकार, रिजेक्शन। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें इधर नोट आ गया है, आपको अब जुमला पढ़ेंगे ना उससे अंदाज़ा होगा कि इसकी इंग्लिश कैसे करनी है और इसका स्ट्रक्चर भी। अहमद मुझसे बात नहीं करता था। सब्जेक्ट अहमद, वुड नॉट उसी तरह, टॉक टू मी। अहमद मुझसे बात नहीं करता था, अहमद वुड नॉट टॉक टू मी। वो पार्क नहीं आता था, ही वुड नॉट कम द पार्क। ठीक है, मैं उसे दावत देता था लेकिन वो मेरे घर नहीं आता था। मैं उसे दावत देता था लेकिन वो मेरे घर नहीं आता था। मैं उसे दावत देता था, पहले तो हम इतने टुकड़े की इंग्लिश करेंगे। अब ये कौन सा टेंस है, गुजरा हुआ वक़्त, पास्ट इंडेफिनिट। आई इनवाइटेड हिम बट, लेकिन आगे ये जो जुमला है ये वुड का यूज़ है, वो मेरे घर नहीं आता था। ही वुड नॉट कम माई हाउस। ठीक है, मैं उसे दावत देता था लेकिन वो मेरे घर नहीं आता था। आई इन्वाइटेड हिम बट ही वुड नॉट कम माई हाउस। आगे स्टूडेंट्स इसका चौथा यूज, फ्यूचर रिलेटिव टू पास्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आने वाला वक़्त गुजरे हुए वक़्त से जुड़ा होता है। ठीक है, या आने वाला वक़्त गुजरे हुए वक़्त से जुड़ा हो तब भी वुड का यूज़ होता है। आगे इसका स्ट्रक्चर देखें पहले, फिर आप जब इसके उर्दू, अब ये इसका ज़रा ये उर्दू जुमला देखें। उसे यकीन था कि वो इसकी मदद करेगा, मतलब उसे यकीन था, पहले था कि वो आने वाले वक़्त में उसकी मदद करेगा। ये गुजरा वक़्त है और ये आने वाला वक़्त है। देख रहे हैं, फ्यूचर रिलेटिव टू पास्ट, मतलब आने वाला वक़्त गुजरे हुए वक़्त से रिलेट कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही हम इसकी इंग्लिश करेंगे। उसे यकीन था कि, पहले हम इसकी इंग्लिश करेंगे। अच्छा, जो ये देखें इन्वर्टेड कोमा है ना, कोमास, इनमें जो मैंने लिखा है ना, इनमें वुड का यूज़ होगा, इसमें तो नहीं होगा। उसे यकीन था कि ही वॉज श्योर डैट ही वुड हेल्प हिम। ठीक है, वो इसकी मदद करेगा, ही वुड हेल्प हिम। ये देखें, सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आगे ऑब्जेक्ट, ही वॉज श्योर डैट। इस तरह की तो इंग्लिश हमें आती है, ये हमने खुद से लगा लेनी है। उसने वादा किया था कि अली खाना खाएगा। ठीक है, ही प्रोमिस्ड डैट, उसने वादा किया था कि, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही प्रोमिस्ड डैट। आगे ये देखें इन्वर्टेड कोमा में, अली खाना खाएगा, अली वुड ईट फूड। ठीक है, मुझे यकीन था कि वो क्रिकेट खेलेगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई वर श्योर डैट ही वुड प्ले क्रिकेट। देखें, वो क्रिकेट खेलेगा, ये इन्वर्टेड कोमास में आ गया, ही वुड प्ले क्रिकेट। ये ही का एच छोटा आना है, ही वुड प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स आगे हम इसका आखिरी यूज सीखेंगे, पास्ट अनरियल सिचुएशन। ठीक है, मतलब कि गुजरे हुए वक्त में कोई सिचुएशन अनरियल मतलब हुई नहीं, उसका जिक्र करना। मतलब मैं इस्लामाबाद में रहता लेकिन ये बहुत महंगा था। अब अगर आप इस जुमले को देखें तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि मैं इस्लामाबाद में रहता लेकिन ये बहुत महंगा था, मतलब कि ये
गुजरे हुए वक्त का जुमला है, ठीक है, और हुआ नहीं है। वो कह रहा है मैं इस्लामाबाद में रहता लेकिन ये बहुत महंगा था, ठीक है, पास्ट अनरियल सिचुएशन। इस तरह के जुमलों को हम किस तरह डील करते हैं? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है ना, इनमें वुड यूज होगा, ठीक है, बाकी में नहीं होगा। वो आप जैसे जैसे देखेंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा। मैं इस्लामाबाद में रहता लेकिन ये बहुत महंगा था। मैं इस्लामाबाद में रहता, आई वुड हैव लिव्ड, ठीक है, इन इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद में रहता, आई वुड हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद, लेकिन की बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा था। आगे 2 बजे थे, आप काम ख़त्म कर देते, ठीक है, 2 बजे थे, आप ये काम या आप काम ख़त्म कर देते। इट वॉज 2 o'clock, यू वुड हैव फिनिश्ड योर वर्क। अब यहाँ आप काम ख़त्म कर देते, इसकी इंग्लिश हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर करनी है, ठीक है। यू वुड हैव, यू सब्जेक्ट, वुड हैव मॉडल वर्ब, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, योर वर्क। आगे 5 बजे थे, आप टीवी देख लेते, ठीक है। इट वॉज 5 o'clock, यू वुड हैव वॉच्ड द टीवी। स्टूडेंट्स, हमने वुड के 5 यूजेस सीख लिए हैं। अगले जो 2 यूजेस हैं वो मैंने इसमें नहीं बयान किए, क्योंकि वो उनके लिए एक अलग वीडियो बननी है, ठीक है। वो हम आगे सीखते जाएंगे, मतलब उनके लिए हमें पहले कुछ और सीखना पड़ेगा, फिर उनका वुड का यूज़ हमें पता लगेगा। स्टूडेंट्स, हम अपनी आने वाली वीडियो में अगले जो वुड के 2 यूजेस हैं उनको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।